राजनीतिक भागीदारी एवं एससी का दर्जा मिले, जिसको लेकर देवहर समुदाय के लोगों द्वारा किया गया विशाल सम्मेलन। दरभंगा जिले के लहरियासराय ऑडिटोरियम में आयोजित देवहर समुदाय के विशाल सम्मेलन में डॉक्टर कुमार गौरव ने कहा कि राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिलने के कारण नीति निर्धारक तक नहीं पहुंचती है हमारी बात, जिसको लेकर अगले महीने पटना में सम्मेलन आयोजित कर मजबूती से रखेंगे अपनी बात। वहीं कुमार गौरव का कहना है कि कई विधानसभा एवं लोकसभा क्षेत्र में हमारी जाति की आबादी निर्णायक भूमिका में है। हम हर बार किसी न किसी दलीय प्रत्याशी को जिताते आए हैं, इसलिए अब हमें भी चाहिए राजनीतिक भागीदारी एवं सरकार में हिस्सेदारी। देवहर जाति की आर्थिक स्थिति कमजोर रहने के कारण सारंगी बजाकर और मांग कर खाते हैं, इसलिए हमें राजनीतिक हिस्सेदारी के साथ साथ अनुसूचित जाति का भी दर्जा चाहिए। बताते चले कि उक्त बातें रविवार को लहरियासराय पोलो मैदान स्थित ऑडिटोरियम में देवहर समुदाय के सम्मेलन सह सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि सह देवहर समुदाय विकास समिति के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर कुमार गौरव ने कहा। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के बाद से ही हम लगातार ठगे जा रहे हैं। आज तक हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं होने के कारण हमारे देवहर जाति का एक भी लोक विधानसभा या लोकसभा का कोई भी सदन नहीं पहुंच पाए हैं, जिससे हम अपनी बातों को नीति निर्धारकों तक नहीं पहुंच पाते हैं। हमारे समुदाय अभी तक जो कुछ भी है वह सिर्फ अपने बदौलत ही है। देवहर समुदाय के कुछ युवा अपने बदौलत तो सरकारी नौकरी तो हासिल कर लेते हैं, मगर सामाजिक स्थिति दयनीय होने के कारण समाज की मुख्य धारा से अलग थलग रहने को मजबूर हैं। आप लोग समझिए बात को कि 75 साल आजादी का हो गया, लेकिन हमारे समाज को आज तक न कोई आदमी विधानसभा पहुंचा, न लोकसभा पहुंचा, और आज तक हम सिर्फ वोट देने का काम किए हैं और हमारे लिए कोई वोट देने का काम नहीं किया है। अपने लिए कभी वोट देने का काम नहीं किए हैं। तो जहां भी उठिए, बैठिए, सोइए, जागिए, जो बनिए नेता, कि सभी लोग अपने अपने बच्चे को शिक्षित करें। और आप देख रहे हैं कि जो माँ बाप अपने बच्चे को शिक्षा दिया, उनके बच्चे इस मंच के माध्यम से सम्मानित हो रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि ये कतार लंबी हो, ऐसा कोई विभाग न हो जिसमें इस समाज का बेटा भी न हो। आज का संकल्प सभा से हम सरकार को बताना चाहते हैं कि हमारे समाज को विकास के लिए अनुसूचित जाति का दर्जा दें। साथ ही हम लोगों की जात को आज तक 75 साल की आज़ादी में राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिली है, इसलिए हम लोग संकल्प सभा का आयोजन किए हैं और पूरे बिहार से यहाँ कार्यकर्ता आए हुए हैं और संकल्प सभा में आज संकल्पित होकर जा रहे हैं अपने अपने घर कि जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। क्योंकि हम लोगों का जो जाति को भिखमंगा शब्द से भी गाँव में प्रयोग करते हैं और कुछ बहुत लोग छुआछूत भी मानते हैं, इसलिए जो सरकार की क्राइटेरिया है उसमें हम लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल करना चाहिए। तो आज जो सभा के इसमें कितना लोग आए हैं और क्या क्या बातें हुई, क्या मुख्य धारा हुआ? पूरे बिहार से करीब 5000 कार्यकर्ता आए हैं। ये जनता नहीं आए हैं, ये जो सिर्फ देवहर के बारे में सोचने वाले लोग हैं कार्यकर्ता, वो आए हैं। अगर जनता आता तो आज लाखों की भीड़ होती यहाँ। तो आगे क्या करेंगे अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है? तो यहाँ पटना में भी हम लोग सभा करेंगे, शांतिपूर्ण जो सभा होती है सरकार से अपनी मांग रखेंगे और हमको उम्मीद है कि सरकार मेरी मांग को मानेंगे। एक्शन के माध्यम से या संकल्प के माध्यम से बिहार और देश के गणमान्य प्रधानमंत्री को यह संदेश देते हैं हम लोग आपके न्यूज चैनल के माध्यम से, आपके टीवी के माध्यम से, कि हम देवहर जाति को राजनीतिक हिस्सा दे, आरक्षण का लाभ दे, नहीं तो अपने वोट का आगामी 24 और 25 में अपनी देवहर समाज का वोट का ताकत दिखाएंगे और बिहार से सत्ता और विपक्ष को, सत्ता को हटाने का भी काम करेंगे और विपक्ष को लाने का काम करेंगे। जो देवहर जाति के साथ रहेगा उनके साथ सब देवहर जाति रहेगा। रूप से हमारी जात को संगठित करना है और संगठन के माध्यम से जो हमारी जात को SC ST में
पहुंचाना है, क्योंकि ईबीसी में पहुंचाए हुए 14 वर्ष हो गया और 14 वर्ष के बाद फिर वही संकल्प सभा का आयोजन किया गया था कि अब ईबीसी से पुनः हम SC/ST में इनको स्थानांतरित करें और उसमें होने वाले लाभ जो संगठित होकर के जाति को पहुंचा रहे हैं। और आज का जो सभा हुआ है वह पूरी तमाम सभी जिला के सभी गांवों से लोग संगठित होकर के जुटे हैं और हजारों हजार के संख्या में लोग आए थे और आने से यह हुआ कि हमारी जात संगठित है और संगठन के माध्यम से जिला स्तर से प्रशासन को लेकर के बिहार राज्य स्तर तक की आदमी को सूचना दी गई कि हम लोग संगठित हैं, हम लोग की मांग जायज है, हम लोग जिला में कम संख्या में व्यक्ति हैं, इसलिए हम लोग को SC/ST में पहुंचाया जाए ताकि हम लोग जो दबे कुचले एवं कमजोर हैं हम लोग को भी जगह मिले, चाहे वह बिहार सरकार की सत्ता में हो या केंद्र सरकार की सत्ता में हो या बड़े बड़े पदाधिकारी के रूप में हो।